इस न्यूज के प्रायोजक है शांति ज्वेलर्स। 38 वर्षों की साधना अब एक हवेली में साकार, धातु में ढली स्मृतियां, रत्नों में ठहरी हुई रोशनी, हर कृति में समय का स्पर्श और हर आभा में वंश की गरिमा। प्रवेश कीजिए, यहां सौंदर्य नहीं, एक विरासत जीवित है। शांति ज्वेलर्स, बालाघाट। जिले में बहुचर्चित डबल मनी घोटाले के जख्म अभी हरे ही थे कि अब शहर के भीतर से एक और बड़े वित्तीय फर्जीवाड़े का सनसनीखेज मामला सामने आया। लांजी और किरणापुर के बाद अब बालाघाट नगर में भी लोगों को रातों रात अमीर बनाने और रकम दोगुना करने का झांसा देकर 15 से 20 करोड़ रुपए की ठगी किए जाने का आरोप है। आरोपी पिछले 2 सालों से फरार है और ठगी के शिकार हुए सैकड़ों निवेशक अपनी गाड़ी कमाई वापस पाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। बालाघाट में जब भी डबल मनी का जिक्र होता है तो सोमेंद्र कंकरायने और लांजी क्षेत्र का नाम सबसे पहले जेहन में आता है, लेकिन अब यह बीमारी शहर के भीतर भी पैर पसार चुकी है। ताजा मामला बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 33 का है। यहाँ के स्थानीय और अन्य निवेशकों ने वार्ड निवासी विनोद माहुले पर 15 से 20 करोड़ रुपए समेटकर फरार होने का गंभीर आरोप लगाया। पीड़ितों के मुताबिक आरोपी ने तरह तरह की आकर्षक निवेश स्कीमें और कम समय में पैसा दोगुना करने का लालच दिया था। शुरुआत में कुछ लोगों को थोड़ा बहुत भुगतान कर भरोसा जीता गया। इसके बाद जालसाजी का यह दायरा बढ़ता चला गया और सैकड़ों लोगों ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी इसमें झोंक दी। लेकिन पिछले 2 वर्षों से आरोपी फरार है और निवेशकों की सूद लेने वाला कोई नहीं है। न्याय की उम्मीद में ठगी के शिकार ये लोग लगातार पुलिस और प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। इसी कड़ी में आज पीड़ितों ने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मिलते हुए पुलिस महानिरीक्षक आईजी से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। मैं ईसुलाल कोरे, यहाँ प्रेम नगर में मेरा मकान था। मैंने मकान बेच के जो है विनोद माहुले यहाँ अपना मकान बना रहे थे, तो उनसे परिचय होने के कारण उन्होंने मुझसे पैसा लिया 60 लाख रुपया और वो अभी तक दिया नहीं और फरार है। मैं इस संबंध में कोर्ट से उसका स्थायी वारंट है, लेकिन पुलिस भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। साल भर से ज़्यादा का 1.5 साल हो गया स्थायी वारंट, अभी तक पुलिस पकड़ के नहीं लाई। एसपी साहब से कई बार मिले, एसपी साहब ने भी हाँ बोले पकड़ के लाते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं लाया। इसलिए आज हम लोग आईजी साहब से मिलने आए हैं। आईजी साहब को भी 17/3/2026 को एक आवेदन दिए थे और उसी संबंध में अभी एसपी साहब से आईजी साहब ने बात की है कि पहले किसी स्थिति में भी हो उनको पकड़ के लाइए। ये कौन था, कहाँ रहता था, क्या करता था और कितने लोगों से ने पैसा लिया है अलग अलग बहाने बना के? अब मुझसे तो 60 लाख रुपया लिया उन्होंने, मकान बनाने के नाम पे लिया। इसके चेक दिया था मैंने, चेक बाउंस का केस लगाया 138 धारा में और उसका वारंट जारी है। बाकी लोग भी जो है अलग अलग नाम से, कहीं का डबल मनी है, कहीं का प्लाट के नाम से लिया है और खेती के नाम से लिया है। इस तरह से वो फरार है, करोड़ों रुपया लेकर फरार है। एक लांजी का एक केस हुआ था डबल मनी का मामला, वैसे ही बालाघाट में भी चल रहा था, ये चला रहा था, ऐसा सुनने में आ रहा है। ऐसे कितने करोड़ का लोगों से इन्वेस्ट कराया है और लेके भागा डबल मनी के नाम पे? तो कई करोड़ों का मामला है। मेरा पर्टिकुलर मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि मेरा 60 लाख रुपया है उसके ऊपर, जो अभी तक नहीं दिया। और बाकी जितने लोग ज्ञापन सौंपने आए सभी का पैसा है उसके ऊपर? सभी का पैसा। आइए अपना अपना बता दीजिए। विनोद माहुले करके मेरे ही वार्ड नंबर 33 में रहता है। मेरे मकान से मात्र उसकी दूरी मकान की जो है 200 फीट पे है और मेरे बड़े अच्छे घरेलू संबंध थे मोहल्ले के कारण। तो वो शुरू से प्रॉपर्टी का धंधा करता था, प्लाट वगैरह का भी करता था और उनने 2016 में एक प्लाट मुझे रजिस्ट्री भी किया और मेरे मकान से अभी वर्तमान समय में सिर्फ 50 फीट दूरी पे एक मकान बना रहा है डबल स्टोरी का। तो बोले यार मकान के लिए पैसे मुझे चाहिए, होगे तो दे दो, नहीं होगे तो बोले मैं बाद में प्लाट देख के दे दूँगा या प्लाट आपको रजिस्ट्री कर दूँगा। तो हमारे यहाँ श्रीमती से उनने 20 लाख रुपए लिया और जबकि श्रीमती के पास पैसा नहीं था, लेकिन विश्वास होने के कारण उनने अपने जीपीएफ से पैसा निकाल और एक दामाद है और देखिए इनने पैसा दिया। और उस समय हमने बोला ठीक है भाई आप पैसा वापस नहीं कर सकते तो हमें प्लाट की रजिस्ट्री कर दो। हाँ हाँ करते रहा और उसके बाद में वो गायब हो गया। टोटल कितना पैसा था आपका? 20 लाख रुपए। 20 के उसमें मेरे रिलेशन भी है। क्या चेक दिए थे या लिखा पढ़ी कुछ हुई थी? लिखा पढ़ी में ये था कि उनने तो भाई हमने उसको 10% पैसा देने के बाद उसने अपने प्लाट की हमें रजिस्ट्री कर दिया था, नहीं पैसा, इस प्रकार से विश्वास था।
अच्छा, लेकिन बाद में उसने हमसे विश्वासघात किया। 20 लाख के कितने रिटर्न करने कहा था, कितने दिनों में? नहीं, हमारा उससे संबंध नहीं है, वो प्लाटिंग से संबंध है और मकान बनाने से संबंधित है। अच्छा, आपको कब मालूम चला कि ये धोखाधड़ी कर दिया आपके साथ ये करके? धोखाधड़ी अब जब सब आने लगे तो हमने बोला यार हमसे भी इसने इसी प्रकार का किया है। तो उसके बाद हमें पता लगा कि इसने तो इतने लोगों से लिया और हमने टोटल लगाया तो कम से 40 करोड़ का लगभग है। क्या लगता है कि जैसे लांजी में चल रहा था सोमेंद्र बस उसी कंकराने का का, उसी का स्वरूप है, उसी का स्वरूप बालाघाट में भी चल रहा उसी था? का स्वरूप। उनके घर वालों से संपर्क किए होंगे, उन लोग क्या बोलते हैं? उनके घर वाले में क्या है कि उसकी पत्नी है और एक बेटा है और बेटी है, तो वो दोनों यहीं पढ़ते हैं। और पत्नी तो इतनी यानी कि हम उससे बातें ही नहीं कर सकते, वो किसी भी समय किसी प्रकार का ब्लेम लगा देगी, इसलिए हम कोई बात नहीं करते। यानी करोड़ों रुपए डूब गया। हाँ, प्रॉपर मेरे मोहल्ले का जो है वार्ड नंबर 33 का ही लगभग बताए अनुसार 10-15 करोड़ है। और भी ऐसी जानकारी मिल रही थी कि डबल मनी के नाम पे भी लिया था, हाँ, लोगों उनने से करके। लोगों से अलग अलग प्रकार का बोल करके पैसा लिया है। किसी को बोला कि प्लाट दूंगा, किसी को खेती की ज़मीन, सब इस प्रकार से किया। किसी को 4% का लालच दिया है और उसने ज़मीन खरीदा और बेचा भी और लोगों को पैसा दिया भी है। अभी कहाँ है नहीं मालूम। अभी अधिकारी लोग क्या बोल रहे हैं, कब तक कार्रवाई हो पाएगी, या परेशान हो रहे हैं आप लोग, तो कब तक हो अधिकारी पाएगा? लोग तो बोल रहे हैं कि हम चलो 2 बार नागपुर भी गए हैं, उसकी तो लोकेशन जहाँ मिली थी, लेकिन बाद में वो नहीं मिल पाया। अब एसपी साहब है, पुलिस कार्रवाई में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन अगर पुलिस विशेष ध्यान दे दे तो इस समय 2016 से पैसा फंसा हुआ है। हाँ, लोगों का फंसा हुआ है। 10 साल के ऊपर हो गए। हाँ, ठीक से फरारी। ये 1 अगस्त 2024 से यानी आज 2 वर्ष हो गए।